वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। एक बार फिर से नए पुराने किस्से और कुछ बेहतरीन गाने लेकर के आई हूँ आज के एपिसोड में आपके लिए। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनकी पहचान उनके अल्फाज हैं। उनकी कहानी एक नज़्म और ज़िंदगी एक गज़ल है। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा के जाने माने एस राइटर जावेद अख्तर साहब की। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एपिक डायलॉग्स के साथ साथ कई सारे खूबसूरत गाने भी दिए हैं जिन्हें हम आज सुनाएंगे आपको एपिसोड में आगे बढ़ते हुए। वैसे जावेद जी ने 1964 में जब मुंबई में कदम रखा था तब जोगेश्वरी के कमाल अमरोही स्टूडियो में ये रहा करते थे, सोया करते थे। वहीं पर इन्होंने अपना घर बना लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि इनके पास में रहने के, खाने पीने के पैसे या जगह तो थी नहीं, इसीलिए कमाल अमरोही स्टूडियो में ही वहाँ पे रास्ते में जो पेड़ होते थे उनके नीचे सो जाया करते थे, अक्सर कॉरिडोर्स में सो जाया करते थे। वहीं पर इनकी रातें गुजर जाया करती थी। आज हम जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के इसी पहलू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाएंगे हम गाना। जावेद अख्तर साहब के अल्फाज कुमार सानू ने गाए हैं इस गाने में, जो कि है 1942 अ लव स्टोरी से। सुनिए ये गाना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जावेद अख्तर साहब का असली नाम, जन्म का जो नाम था वो था क्या और कैसे जावेद पड़ गया। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं रुचि आपके साथ। लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
रेशम की डोर जैसे, परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, 16 सिंगार जैसे, रस की पुआर जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। ओ ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। कोई चेहरा निगाहों पे छाने लगा, कोई अब रोज ख्वाबों में आने लगा। आई रुत जो नई जागे अरमा गई। मौसम कोई गजल जैसे गाने लगा। ऐसा लगता है जैसे नशा होने को है। ऐसा लगता है होश मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के बारे में हम कर रहे हैं बातें, या कहूँ गुफ्तगू। तभी तो कुछ ऐसे शब्द यूज़ करूँगी, कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करूँगी, तभी तो लगेगा कि जावेद साहब के बारे में बातें चल रही हैं। वैसे बॉलीवुड के शुरुआत के दिनों में जावेद जी उर्दू में डायलॉग्स लिखा करते थे और उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता था।
क्योंकि वो एक्सप्रेस अपने आप को उर्दू में ही ज़्यादा कर पाते थे। उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। उनके पिता जन निसार अख्तर साहब ऑलरेडी एक बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग राइटर थे, उर्दू पोएट थे। माँ सफ़िया अख्तर जी एक सिंगर थी, टीचर थी, राइटर थी। इनफैक्ट उनके दादाजी भी एक पोएट ही थे। इसीलिए तो जब अल्फाजों से खेलना हो तो वो तो जावेद जी के डीएनए में ही था। क्या आप जानते हैं उनका असली नाम एक्चुअली जादू था। उनके पिताजी की लिखी हुई एक पोएम थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। इसी को वो बहुत पसंद किया करते थे, तभी उन्होंने अपने बेटे का नाम भी जादू रख दिया था। लेकिन बड़े होकर के जादू ये जो नाम था इसे स्कूल वगैरह में यूज़ नहीं कर पाए, इसीलिए सबसे क्लोजेस्ट जादू का अगर कोई शब्द था, कोई नाम था तो वो जावेद था। इसीलिए उनका नाम जावेद पड़ गया। वैसे आप जानते ही होंगे कि जावेद साहब ने अपने करियर की शुरुआत अकेले नहीं की थी। उनके एक जोड़ीदार भी हुआ करते थे। कौन थे ये और क्यों छूटा इनका साथ, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सपने फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज़ में ये गाना सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं रुचि आपके साथ। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए।
Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन छन छनन चूड़ी बोले सनसनन पुरवा डोले गूंजे ये धरती और गगन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन ये भैया गोरी गोरी वो थामे चोरी चोरी कहे वो ओरी ओरी सुन तो जरा रहूं मैं महकी महकी चलूं मैं बहकी बहकी लगूं मैं लहकी लहकी उनको सदा लाए वो कलियां चुन चुन बाजे एक तारा तुन तुन दोनों ही सुन के हो मगन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और जावेद साहब की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ किस्से कुछ कहानियां सुना रही हूं। जावेद साहब पहले सलमान खान के पिता सलीम खान जी के साथ में मिल करके काम किया करते थे। सलीम जावेद जी की जोड़ी काफ़ी फेमस है, आप जानते ही होंगे। दोनों ने कुछ 1971 से 1987 के बीच में करीब 24 फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें से लगभग 20-21 फिल्में जो थीं वो कमर्शियली और क्रिटिकली हिट एंड सक्सेसफुल रही थी। दोनों की पहली बड़ी सक्सेस थी अंदाज फिल्म की स्क्रिप्ट। फिर क्या था, अधिकार, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, इन सभी फिल्मों से उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोनों की पहली मुलाकात हुई थी एक ऐसे फिल्म के वक्त जब सलीम जी एक छोटे मोटे एक्टर हुआ करते थे और जावेद साहब एक क्लैपर बॉय थे। जावेद साहब के राइटिंग पैशन के कारण उन्हें फिल्म के डायलॉग लिखने को दे दिया गया और उसी के साथ में सलीम जी को कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक़ था, तो वो भी यूं ही जावेद जी के साथ में बैठ जाया करते थे और उनकी मदद कर दिया करते थे। एंड दैट्स वेयर द एसोसिएशन स्टार्टेड फ्रॉम। तब से लेकर के बाद में कई सारे सालों तक इन दोनों की जोड़ी काफ़ी मशहूर रही। गोल्डन एरा में फिल्म पोस्टर्स पर स्क्रिप्ट राइटर्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता था, तो जिस भी पिक्चर में सलीम जावेद जी ने साथ में काम किया, अपने आप को फेमस करने के लिए ये जा करके गली गली में जा करके जहाँ जहाँ भी फिल्मों के पोस्टर लगे होते थे वहाँ पर खुद का नाम ऊपर से पेंट कर दिया करते थे। अराउंड लेट 80s का वो समय था जब दोनों में ईगो इश्यूज़ आने लगे थे, जिसके कारण वो अलग हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलीम साहब के कारण ही जावेद जी की उनकी पहली बीवी के साथ में शादी हुई थी। क्या था ये किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में अगला गाना, जो कि ऑफ कोर्स लिखा है जावेद साहब ने। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू
मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। ख्वाबों ख्वाबों तू मिले न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
सांसों में जो गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हंसी है सितम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। जावेद अख्तर जी की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ कहानियाँ सुना रही हूँ आज के इस एपिसोड में, और उन्हीं के लिखे हुए गाने आपको सुना रही हूँ। मेरे सारेगामा कारवां से हैं ये सभी गाने जो आप सुन रहे हैं। आई होप आपको आज की प्लेलिस्ट बेहद पसंद आ रही हो। आपको पता है जावेद साहब की चौथी फिल्म थी एज अ स्क्रीन राइटर सीता और गीता, और इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी हनी ईरानी जी से। शुरुआत में तो सिर्फ दोस्त जैसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। वैसे जावेद साहब ज़्यादा रोमांटिक किस्म के इंसान कभी भी नहीं रहे। हाँ, लिखा ज़रूर करते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत के बारे में कई सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन खुद इतने रोमांटिक है नहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हनी जी को प्रपोज कैसे किया जाए। एक बार सभी दोस्त लोग बैठ करके ताश का एक गेम खेल रहे थे, जहाँ पर हनी जी को एक कार्ड उठाना था। उन्होंने जावेद जी से कहा कि ज़रा मेरे लिए कार्ड उठा दो। जावेद जी ने कहा कि अगर कार्ड अच्छा निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस बात को हनी जी ने मजाक समझा और बोला कि हाँ हाँ निकालो कौन सा कार्ड निकलता है। और कार्ड काफ़ी अच्छा निकला और जावेद जी ने उसी समय कह दिया तो चलो अब तो शादी करनी पड़ेगी। चाहे हनी जी प्यार करती थी जावेद साहब से, चाहे जावेद साहब भी बहुत दिल से चाहते थे हनी ईरानी जी को, लेकिन हनी ईरानी जी उस समय सिर्फ 17 साल की थीं और जावेद साहब उनसे काफ़ी बड़े थे उम्र में। तो ये जानते थे कि हनी ईरानी जी के पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। तभी जावेद साहब ने सलीम जी को कहा कि वो जाएं और जाकर के इस रिश्ते के बारे में बात करें। सलीम जी हनी जी के घर गए और मॉम से सीधा कह दिया कि देखो जावेद हनी से बहुत प्यार करते हैं, उनके पास उनका खुद का घर नहीं है, दारू भी पीता है और ताश भी खेलता है, लेकिन लड़का बड़ा सच्चा है, अच्छा है, आपकी बेटी से प्यार करता है। आप सीधे सच्चे तरीके से इनकी शादी करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग भाग भाग करके शादी कर लेंगे। इतना सुनने के बाद में उनकी माँ को भी लगा कि भाई अगर ऐसा ही माहौल और हालात बन चुके हैं तो शादी करा ही देते हैं। तब जा कर के इनका रिश्ता कुछ ऐसे मोड़ पर आया कि इनकी शादी हो गई। ज़्यादा लंबे समय तक इनका रिश्ता जो था वो टिक नहीं पाया, वो अलग बात है। थोड़ी खटास इनके रिश्ते में आने लगी थी और ये दोनों अलग हो गए। और उस समय जावेद जी की ज़िंदगी में आई शबाना आज़मी जी। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी कि जावेद साहब रोमांटिक किस्म के इंसान तो थे ही नहीं, ये प्रॉब्लम शबाना आज़मी जी को भी रही जावेद साहब से। कैसे इस एक प्रॉब्लम की भरपाई की जावेद साहब ने, बताऊंगी एक किस्सा आपको कुछ ही देर के बाद। शायद आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं इस किस्से से। तो सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। कोई आए
तुझे बहकाया, तू गिरती संभलती है क्यों? हमको आजकल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार। हमको आजकल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम। कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम। क्या मेरे ख्वाब है, क्या है मेरी आरज़ू, तुमसे ये दास्तां क्यों ना कहूँ रूबरू। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना जज्बात जितने हैं दिल में, मेरे ही जैसे हैं वो बेज़ुबां, जो तुमसे मैं कह ना पाई, कहती है वो मेरी खामोशियाँ। सुन सको तो सुनो वो जो मैंने कहा नहीं, सच तो है कहने को अब कुछ रहा नहीं। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। जावेद अख्तर जी के लिखे हुए गाने आज के इस एपिसोड में आप सुन रहे हैं।
वैसे जावेद अख्तर साहब और हनी ईरानी जी के रिश्ते में जब खटास आने लगी, तब जावेद जी का साथ निभाया शबाना आज़मी जी ने। काम के सिलसिले में अक्सर जावेद साहब कैफ़ी आज़मी जी के घर आते जाते रहते थे। शबाना आज़मी जी के पिता थे कैफ़ी आज़मी जी, और यूं ही इन दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, उसके बाद में प्यार हुआ। फाइनली जब जावेद साहब अपने पुराने रिश्ते से बाहर आए तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया और बची हुई ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में बिताने का निर्णय लिया। लेकिन शबाना आज़मी जी को हमेशा जावेद साहब से ये प्रॉब्लम रहती थी कि आप कभी भी अपना प्यार जताते नहीं हैं और रोमांटिक अंदाज में मुझे तो कुछ बोलते नहीं हैं। चाहे फिल्मों में कितना कुछ हीरो हीरोइन के बीच में आप प्यार इश्क मोहब्बत की बातें लिख दें, गानों के ज़रिए जता दें, लेकिन मुझे तो कभी प्यार जताते नहीं हैं। ये सुनने के बाद जावेद जी को भी बहुत बुरा लगा कि मेरी पत्नी, मेरी बीवी ऐसा कह रही है मुझे। जावेद जी गए मार्केट और अपनी पूरी की पूरी कार भर के, सीरियसली पूरी कार भर के रोजेज़ लेकर के आए शबाना आज़मी जी के लिए। घर तक पहुँचे, शबाना जी को बाहर बुलाया और कहा कि ये देखो, पूरी की पूरी कार भर के गुलाब लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज तक जितने गुलाब मैंने नहीं दिए, ये वो भी हैं इस कार में, और फ्यूचर में मैं जितने गुलाब तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फिर से भूल जाऊंगा इम्पॉर्टेंट डेट्स, या फिर तुम्हें डेट पे ले जाना भूल जाऊंगा, या फिर प्यार जताना भूल जाऊंगा, तो उन सभी टाइम के लिए भी जितने गुलाब हैं वो भी मैंने इस कार में भर के रखे हैं। सारे के सारे एक साथ ले लो और बस इस मुद्दे को ख़त्म करो। शबाना जी खूब हंसी, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और उसके बाद शबाना जी ने कभी भी इस एक बात को ले करके प्रॉब्लम नहीं जताई कि आप तो रोमांटिक नहीं हैं। चलिए इसी बात पे एक रोमांटिक गाना सुनाती हूँ आपको, जावेद जी का लिखा हुआ। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। मुझको जब ऐसे देखती हो तुम, रंग भर जाते हैं फिजाओं में, कसमस आती है आरज़ू दिल में, गीत घुल जाते हैं हवाओं में, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमां हो, फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमां हो, तुम शायद मेरी बन जाओ, फिर दिल को ऐसा गुमा हो, पर ऐसा न हो तो अच्छा है, इन बातों में क्या रखा है, मुझको ऐसी उम्मीद न दो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम
ऐसे मुझे देखा न करो। फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं। फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं। फिर चांद में तुमको मैं देखूं, फूलों में तुमको पाऊं। पर ऐसा न होता अच्छा है, इसका अंजाम जो होता है वो दर्द ही देता है दिल को। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। सजना जी आप क्यों ऐसे
कह दूं है क्या? कह दो एक बार सजना, मेरे दिलदार सजना, बालों में ऐसा विचार है। बालों में नाग तेरे, जिनसे डरते सपेरे, डस गए ये नाग दैया रे। इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। तितलियों से सुना, तितलियों से सुना, मैंने किस्सा बाग का। बाग में थी एक कली, शर्मीली अनछुई। एक दिन मन चला भंवरा गया, खिल उठी वो कली, पाया रूप नया। पूछती थी कली कि मुझे क्या हुआ, फूल हंसा चुपके से। प्यार हुआ चुपके से। मैंने बादल से कभी, मैंने बादल से कभी ये कहानी थी सुनी। पर्वतों की एक नदी दिल्ली सागर से चली, झूमती घूमती और चलती दौड़ती, हो गई अपने सागर में जाके नदी। देखने प्यार की ऐसी जादूगरी, चांद खिला चुपके से। प्यार हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family.